नमस्कार मित्रों और साथियों। हम स्वागत करते हैं आपका अध्याय 4, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की। तो आपने पिछले वीडियो में जाना था कि क्या होता है भारत की स्थलाकृतियाँ और भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, और भी कई चीज़ें जानी थी। तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में अगर बात करें तो क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं, जिनमें हमने 2 तत्वों की बात कर ली थी। जिनमें हमने बात की थी स्थलाकृतियों की बात की थी, जाना था भारत का आकार, स्थिति। और हमने बात की थी अपवाह की, जो भारत में अपवाह है नदियों का, उसकी। और अब हम तीसरी अवस्था, वायुमंडलीय अवस्था को हम जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले यह प्रश्न दिमाग में आए तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो जैसे हमें गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती है, किस कारण से होता है, वर्षा किस कारण से होती है, ओले वगैरह जो भी कार्य होता है वो किस कारण से होता है प्रकृति में, इन सभी को कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा। तो हम बात करें कि जब हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं, दिसंबर से जनवरी फरवरी में ऊनी कपड़े पहनते हैं, मई के महीने में अशुभजनक, क्यों वही मई के महीने में हमें अशुभजनक लगते हैं वही कपड़े, तो हम सूती वस्त्र जो या फिर पतले कपड़े पहनते हैं। जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इसका रीज़न हम इसमें पता करेंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसे जो जलवायु के अध्ययन से हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें 2 चीज़ों की, मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या है आपका? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था है, जो एक विशेष समय में, जैसे एक दिन में, एक रात में, कई घंटों में, जो भी आपका मौसम होता है, कभी ठंड लगना, लेकिन यह दिन में कई बार होता है। लेकिन यदि एक इसका एवरेज निकालें तो ये लगभग 2-3 दिन, आपका 2-3 महीने समान जैसा रहता है। इसी समान होने के कारण मौसमों को 3 क्रम में बांट दिया है आपका, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो आप समझ चुके होंगे मौसम क्या होता है। मौसम जैसे एक अवस्था जो एक निश्चित समय के लिए होती है, एक छोटी अवधि के लिए होती है, उसे मौसम कहते हैं। वहीं हम अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होता है? एक दीर्घ समय अवधि अर्थात लंबी समय अवधि के लिए, लगभग 30 सालों से अधिक के लिए जो एक सी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, मौसमी अवस्थाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जलवायु। तो आप समझ चुके होंगे मौसम एक छोटी अवस्था, दिन महीने की हो सकती है, और जलवायु जिसका सिस्टम होता है कई वर्षों, लगभग 30 वर्षों, तो उसे जलवायु कहते हैं। अब विश्व की अगर बात करें तो विश्व अनेक जलवायु प्रदेशों में बटा है। लेकिन हम एशिया की बात करें, एशिया यहाँ बात करें इस वाले क्षेत्र में, तो ये वाला अगर हम क्षेत्र की बात करें, ये वाला आपका जो एशिया है, तो उसकी हम बात करें यहाँ से, ये क्षेत्र है आपका ऊपर से नीचे, तो ये जिसमें भारत भी स्थित है, तो उसकी बात करें, उसको उसका जो दक्षिण वाला भाग है एशिया की, अगर हम बात करें तो एशिया आपका कैसा कैसा, ऊपर वाली दिशा है जो हमेशा नॉर्थ रहेगी, नीचे वाली आपकी दिशा साउथ अर्थात दक्षिण रहेगी, ऊपर वाली उत्तर रहेगी, और यहाँ पर पूर्व रहेगा ईस्ट में, और यहाँ वेस्ट में आपका पश्चिम रहेगा। तो हम तीनों सभी दिशाओं को समझते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ के कार्यक्रम से। तो यहाँ हम बात करें आपका होगा नॉर्थ अर्थात उत्तर, यहाँ साउथ अर्थात दक्षिण, यहाँ ईस्ट अर्थात पूर्व, यहाँ वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो जो भारत, आप हमें हमने आपको जो बताया था कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, भारत है आपका एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो जलवायु पाई जाती है, उस जलवायु को कहा जाता है, इस वाले भाग में बात करें एशिया के, तो इस वाले भाग में आपकी पाई जाती है कौन सी जलवायु? तो यहाँ पाई जाती है आपकी मौसमी जलवायु। तो जो जलवायु है, मानसून, जिसे हम मानसून के नाम से भी जानते हैं, वो जलवायु में हम बात करेंगे भारतीय भूभाग की, क्योंकि जो दक्षिण है एशिया का, वहीं पर हमारा है भारत स्थित। यहाँ एक रूपता, बहुत सारी एक रूपताएं होते हुए भी लेकिन हर जगह अलग अलग की कंडीशन है। अब हम यहाँ पर बात करें, जैसे 2 चीज़ों के उदाहरण लें, तापमान और वर्षा का उदाहरण। तो आप देखेंगे गर्मियों में राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार वाला भाग, जो हमने आपको बताया था कि राजस्थान जो भारत है उसका ये वाला क्षेत्र जहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस वाले भाग का तापमान लगभग 50 डिग्री होता है। और वहीं पर अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर हम पहलगांव की बात करें, जहाँ का तापमान
यहाँ की हम ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो तापमान है वह आपका होता है 20 डिग्री। तो ऐसा क्यों होता है, और इन्हीं की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ हम जाने कि इतना डिफरेंस होता है एक रूपता होते हुए भी, क्योंकि भूभाग तो समान है, वर्षा सभी जगह वर्षा हो रही है, किसी जगह वर्षा नहीं हो रही, तो वो हम जानेंगे। हम देखेंगे कि सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में जो द्रास का तापमान है, जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका तापमान सर्दियों में -45 डिग्री के पार चला जाता है। और वहीं पर बात करें हम तिरुवनंतपुरम की, यहाँ नीचे वाले भाग की, तो जो केरल वाला भाग है उसकी हम बात करें तो वहाँ का तापमान होता है 22 डिग्री, 22 डिग्री रहता है आपका। तो ऐसा क्यों होता है, इतना अंतर क्यों होता है तापमान का, हम इसको समझेंगे। तो कुछ क्षेत्रों में रात और एवं दिन की तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार की मरुस्थल में आप देख चुके हैं 50 डिग्री का तापमान। वहीं हमने बात की गिर में अगर बात करें कि 15 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। और दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार जैसी जगहों की तापमान में लगभग समानता होती है। अब हम बात करें वर्षा की, तो इसी प्रकार का कुछ वर्षा का हाल है। जैसे आप देख सकते हैं वर्षा अर्थात यहाँ पर बरसात की बात की गई है। वर्षा ऋतु के अनुसार हम यहाँ वर्षा वितरण की बात करें तो जो हिमालय की वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। जो हिम होता है, जैसे आपने जम्मू कश्मीर वाले भाग में देखा होगा कभी कभी कहीं टीवी वगैरह में, तो वहाँ वर्षा जो होती है हिम के रूप में होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा होती है। आपने ये बात भी सुनी होगी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो मेघालय है उसके उसमें होती है। यहाँ एक स्थान है मासिनराम जहाँ पर लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें थार के मरुस्थल की, तो वहाँ पर वर्षा जो है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आप अंदाज़ा लगाइए 400 सेंटीमीटर कहीं पर वर्षा और कहीं पर आपकी 10 सेंटीमीटर वर्षा, तो इतनी वर्षा कम होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक अंतर होता है। हम देखेंगे कि यहाँ वर्षा होती है जब यहाँ वर्षा नहीं होती, इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ऐसी चीज़ों की हम बात करेंगे। यहाँ पर पश्चिम की यहाँ पर देखें समानता, उत्तरी मैदान में वर्षा वर्षा की मात्रा समानता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो यहाँ की बात करें पूरब वाले भाग और यहाँ पश्चिम वाले भाग, तो यहाँ बात करें यहाँ आपकी वर्षा जो है घटती जाती है यहाँ वाले भाग। और हम बात करें अधिक चीज़ों की, तो यहाँ पर बहुत अधिक विविधता भी पाई जाती है। विभिन्न वस्त्र, जैसे विभिन्न वस्त्रों में, कपड़ों, घरों में, आदि चीज़ों में, भोजन में। तो राजस्थान के घरों की दीवारें आपने सुना होगा कि मोटी और छत चपटी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन दिया है आपका एनसीईआरटी में, तो इसका जवाब ऐसा है कुछ, राजस्थान में इसलिए होता है ऐसा क्योंकि वहाँ वर्षा होती नहीं है। तो चपटी जो छतें होती हैं वो पानी को, जो वर्षा का थोड़ी बहुत वर्षा होती है उसके पानी को एकत्रित करके रखती हैं, क्योंकि कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनकी जो जो गर्मी है, उस गर्मी को कम करने के लिए, या आपका यूं कहें कि उस गर्मी को अंदर ना जाने देने के लिए, जो दीवारें हैं वो आपकी मोटी बनाई जाती हैं। हल्की बारिश को संरक्षित करने के लिए आपका जो है छत ऐसी चपटी बनाई जाती है। तो इस प्रकार का कुछ घर ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर पानी रुक सके और आपका दीवारें बहुत सारी मोटी होती हैं। वहीं हम बात करें कि तराई क्षेत्रों में, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, गोवा और बेंगलुरु की बात करें, यहाँ वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ वाले क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर छतें ढाल वाली क्यों होती हैं। तो उनकी ढाल वाली छतों की बात करें, चूँकि तराई का जो क्षेत्र है जैसे गोवा और बेंगलुरु, ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ की छतें ढाल वाली बनाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की छतों की अगर बात करें हम, सामान्यतः कुछ क्रम ऐसे दर्शाएं, क्योंकि हम वैसा तो नहीं बना सकते चित्र, लेकिन यहाँ आपको बताने का, क्योंकि यहाँ से पानी निकल जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्षा आपका होती है। तो इसलिए बेंगलुरु में ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ वाले स्थान में, इसलिए यहाँ की छतें ढाल वाली बनाई जाती हैं ताकि वर्षा का पानी जल्दी से इन छतों से बह जाए। और अब बात करें असम की, तो असम में प्रायः कुछ घर जो हैं वो बांस के खम्भों से और ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। असम में प्रायः कुछ घर जो हैं बांस के खम्भों से
खम्भों पर बने होते हैं, ऊंचे स्थान पर बने होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है चूंकि असम वाला क्षेत्र आपको यहाँ हमने बताया था पहले जब ब्रह्मपुत्र की बात की थी, तो यहाँ पर वन्य क्षेत्र भी अधिक है। आपका इतने वाले भाग में आपने सुना होगा कि यहाँ पर वन क्षेत्र अधिक है। जैसे मध्य प्रदेश में आपका वन क्षेत्र अधिक है, वहीं यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में वन वन क्षेत्र आपका अधिक है। तो और हिमालय वाला भी कुछ भाग है यहाँ पर, तो वहाँ जानवर भी अधिक रहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वाली जगह भी है। तो यहाँ यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, जानवर होते हैं, उसकी वजह से जानवरों के कारण से घर ऊंची स्थानों पर बनाए जाते हैं। और जो बाढ़ होती है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण भी, बाढ़ का डर भी रहता है, खतरा, उसकी वजह से भी घर आपको ऊपर वाले स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा इस वीडियो में मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, और जो तापमान और वर्षा है उसके वितरण के बारे में कि कहाँ कैसी वर्षा होती है, और उसके अधिक उसके बारे में हम समझेंगे और अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे सहयोग दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।